सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। दोस्तों, पिछली मैथ की क्लास में हम लोगों ने लाभ और हानि के कुछ नियम पढ़े थे और सवाल लगाए थे। आज दोस्तों उन्हीं पर आधारित कुछ और प्रश्न हल करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, रानी ने एक स्कूटी खरीदी जिसका मूल्य 68,000 था, परंतु किसी कारणवश उसने वह स्कूटी 64,500 रुपये में बेच दी। रानी को कितनी हानि हुई? दोस्तों, इसमें हानि पूछी गई है तो सिंपल सा है दोस्तों, अगर हम इस मूल्य पर उसने खरीदा है और इस मूल्य पर उसने बेचा है तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये आपका 3,500 रुपये हानि आएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। राम ने 120 रुपए की साइकिल खरीदी, 135 रुपए में बेच दी, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो दोस्तों, खरीदी है उसने 120 रुपए की, खरीदी है उसने 120 रुपए की और बेची है उसने 135 रुपए की। ये दोस्तों जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 15 आएगा। ये 15 उसका लाभ है। तो अब दोस्तों हमें प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो दोस्तों लाभ के लिए 15 को ऊपर रखेंगे और किस वस्तु पर हुआ लाभ, यानी 120 पर हुआ लाभ, 120 को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इसको जब हम दोस्तों हल करेंगे, 3 पचे 15, 3 चक्कू 12, दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो आपका 12.5% आएगा। यही हमारा आंसर है, जो कि आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दोस्तों अगला प्रश्न है, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था। यदि 16% की छूट थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? दोस्तों अंकित मूल्य पूछा गया है। दोस्तों 16% की छूट थी। दोस्तों अगर 100 से इस 16 को 100% से अगर इस 16 को घटाया जाएगा तो आपका 84% आ जाएगा। दोस्तों यही 16% की छूट के बाद ये 1470 रुपये था, तो 84% बराबर के हो जाएगा 1470 के, इसलिए 1 के, इसलिए 100 के। इसलिए 100 के। दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे, हल करते हैं दोस्तों इसको दोस्तों 4 से काटेंगे तो ये आएगा 4 दूना 8, 4 इकन्ने 4, ये यहाँ पे 25 आ जाएगा। इसको दोस्तों ये 21 से 7 बार में ये पूरा कट जाएगा और ये 0। दोस्तों जब इसकी गुणा जब दोस्तों आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर है, जो कि आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रमेश ने 60 रुपए में 12 दर्जन केले खरीदे, उसमें से
5 दर्जन केले बर्बाद हो गए। अब उसे शेष केलों को किस दर पर बेचना चाहिए कि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों 60 रुपए के आपके 20 दर्जन केले थे और 5 दर्जन दोस्तों कह रहा है बर्बाद हो गए। 20 से आप 5 घटाएंगे तो आपके 15 दर्जन केले बचे। दोस्तों तो वही बराबर आने के लिए आपको 60 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 आ जाएगा, यानी 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसको बेचने होंगे, जिससे उसको ना लाभ होगा और ना हानि होगी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही है। इसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई। खिलौने पर बिक्री मूल्य क्या था। दोस्तों 2100 रुपये का अंकित मूल्य था, जिस पर पहले 20% की छूट दी गई और उसके बाद 15% की छूट दी गई। कितने रुपए में बेचा गया यह आपको बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। भी चीज़ हो 100% के बराबर होती है, तो जब इस 100% से आप पहले वाले इस 20% को घटाएंगे तो आपका 80% आएगा। तो ये दोस्तों 80% बचता है। तो दोस्तों जब 2100 रुपये में जब आप 80% की छूट लेते हैं, उसके बाद 15% की भी छूट देता है, तो जब 100 से 15 आप घटाएंगे तो बचेंगे 85। इसको दोस्तों हम हल करेंगे। 1 2 3 जीरो कटे, 1 2 और ये 3 जीरो कटे। 5 से दोस्तों इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और इसको काटेंगे 5 इकन्ना 5, 7 35 आ जाएगा। और 2 को इसको दोस्तों काट लेंगे। दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका 1428 आएगा। यही आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 30% व 10% की 2 अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य क्या था। दोस्तों इसमें पहले 30% की छूट दी गई, फिर 10% की छूट दी गई और ये छूट देने के बाद 945 रुपये में बेची गई। दोस्तों पहले 30% की छूट दी गई, यानी कोई चीज़ अगर 100 रुपये की हो उसमें 30 रुपये की छूट दी जाती तो ये आपके 70 रुपये मिलते हैं। उसके बाद फिर से एक बार 10% की छूट दी गई, तो इसको दोस्तों 10% की छूट अगर किसी पर दी जाती है तो 90, 100 से घटाएंगे तो 90 बचता है, तो इसमें 90% इसमें कर देंगे तो ये दोनों जीरो गए। 9 सत्ते 63, आपका 63% आ जाता है। दोस्तों ये 63% ये दोस्तों आपके 945 के बराबर है। इसलिए दोस्तों 1 के और इसलिए 100 के करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 945/63 इंटू 100। जब आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये आपका 1500 रुपये आएगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, यानी ये छूट देने से पहले की कीमत क्या थी वो बताना है। दोस्तों 15% का लाभ हुआ और 9% की हानि हुई। दोस्तों जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। दोस्तों ये 24% आपका बराबर है 24% आपका बराबर है 768 के। तो दोस्तों इसलिए 1 के और इसलिए 100 के, तो ये हो जाएगा 768/24
इंटू 100। जब दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो ये आपके 3200 रुपये आ जाएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों माना विक्रय मूल्य हमारा x है और लाभ हमारा a है, तो दोनों को जब दोस्तों हम घटा देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य आता है। इसी तरह से दोस्तों जब हम 3 गुना कर देते हैं तो 3x हो जाएगा और लाभ हमारा तब 5 गुना हो जाता है। इसको दोस्तों हम जब घटाएंगे तो ये हमारा नया क्रय मूल्य आएगा। ये दोस्तों नया क्रय मूल्य हमारा आएगा। जब दोनों समीकरणों को जब दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे दोस्तों, इसको हल करते हैं। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3x, ये उधर जाएगा बराबर -5a प्लस a। ये दोस्तों हो जाएगा 2x बराबर के 4a। तो दोस्तों यहाँ पर x हमारा बराबर हो जाएगा 2a के। दोस्तों इधर जगह नहीं, इधर अब हम करते हैं। तब दोस्तों हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, फार्मूले के अनुसार चलते हैं। क्योंकि लाभ हमारा है a और पहले का लाभ माइनस नया लाभ माइनस पहले का लाभ इंटू 100 आप कर देते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो a/a इंटू 100, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करना है यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई हो। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे हम। दोस्तों 18 वस्तुओं का औसतन लागत मूल्य 15 रुपए है। तो दोस्तों जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका 270 आ जाएगा। और इसी हिसाब से दूसरे वाले में जो दे रखा है 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 है, तो जब 12 और 16 को यहाँ से हम निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो ये हमारा आपका आ जाता है 192। तो दोस्तों 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत कीमत अब क्या होगी, तो 270 से आप 192 को घटाएंगे और बटे में 6 वस्तुओं की कीमत हमें निकालनी है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 78/6। ये आपका 13 आ जाएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, यही सही जवाब है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।